क्या आपकी ज़िंदगी का कोई लक्ष्य है या बस आप अपनी ज़िंदगी को काट रहे हो? दोस्तों, हर व्यक्ति सपने देखता है और उन सपनों के आधार पर एक लक्ष्य बनाता है। व्यक्ति अपने लक्ष्य में सफल होना चाहता है और उसके लिए लगातार प्रयास करता है। यदि आपने भी एक लक्ष्य बना लिया है और वो लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आपकी लगातार कोशिश न सिर्फ आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाती है। इसलिए मेरे दोस्त, उठो और जागो और तब तक मत रुकना जब तक आपका लक्ष्य आपको ना मिल जाए। क्या आप कमिटेड हो अपने सपनों के लिए, अपनी चाहतों के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए, हर मुश्किल को झेलने के लिए? क्योंकि बिना कमिटमेंट के कुछ नहीं होता। इस दुनिया में हर चीज़ दो बार होती है, एक बार हमारे दिमाग में और दूसरी बार हकीकत में। आपके जीवन के गोल्स आपको फोकस देते हैं और आपके सपने आपको लड़ने की ताकत देते हैं। एक बात का ध्यान रखना, बने रहोगे मैदान में अगर होगा सीने में जुनून। जब होंगे सारे सपने पूरे तो दिल को मिलेगा बड़ा सुकून। एक बात और, हर एक सपना एक लक्ष्य बन जाता है जब उसको पाने के लिए आप एक्ट करना शुरू कर देते हो। क्या आज का दिन आपने अच्छे से जिया अपने गोल्स की तरफ एक और कदम नज़दीक जाने के लिए? आज आपने ऐसा क्या किया? नज़र सामने, दिमाग स्थिर, दिल मजबूत, इरादे अटूट, मुश्किलों पे वार, तेज हो रफ्तार, क्लियर रखो विज़न, पूरा करना है मिशन। दोस्तों, हर अचीवमेंट्स किसी न किसी डिसीजन के नतीजे होते हैं। डिसीजन जीतने का, डिसीजन अपने सपने को पूरा करने का। अगर किया है कोई काम शुरू तो उसे मत छोड़ना अधूरा। जीतेगा वही जो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। अपनी ज़िंदगी को सिर्फ आप ही बदल सकते हो यार, एक काम आपके लिए कोई और नहीं करेगा। हर विशाल पेड़ शुरुआत में होता है एक बीज। हर विशाल पेड़ शुरुआत में होता है एक बीज। अगर यकीन हो खुद पे तो पॉसिबल है ज़िंदगी में हर चीज़। नहीं बनना है भीड़ का हिस्सा, नहीं बनना है भीड़ का हिस्सा, बनाना है आपको अपना कोई किस्सा। अब आप किसी छोटे से बच्चे से पूछो कि वह ज़िंदगी में क्या बनना चाहता है, तो कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, तो कोई अपने माँ और पापा की तरह बनना चाहता है। कुछ दिनों के बाद उनके जवाब भी बदल जाते हैं, मगर बड़े होने के बाद भी इसी तरह लक्ष्य बदलना अच्छी बात नहीं। कई बार लोग सफलता ना मिलने से निराश होकर अपना रास्ता ही बदल देते हैं, तो कुछ लोग दूसरों के कहने पर या उनकी देखा देखी अपना रास्ता बदल देते हैं। मगर ऐसा करना कितना सही है यह आगे इस कहानी में बताया गया है। दोस्तों, आज की यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बनना तो बहुत बड़ा चाहता है लेकिन अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर ही क्लियर नहीं है। आगे की कहानी आइए ध्यान से सुनते हैं। एक लड़के ने एक बार एक बहुत ही धनवान व्यक्ति को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया। वह धन कमाने के लिए कई दिनों तक मेहनत कर धन कमाने के पीछे पड़ा रहा और बहुत सारा पैसा भी कमा लिया। इसी बीच उसकी मुलाकात एक विद्वान से हो गई। विद्वान के ऐश्वर्य को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और अब उसने विद्वान बनने का निश्चय कर लिया और अगले दिन से ही धन कमाने को छोड़कर पढ़ने लिखने में लग गया। वह अभी अक्षर ज्ञान ही सीख पाया था कि इसी बीच उसकी मुलाकात एक संगीतज्ञ से हो गई। उसको संगीत में अधिक आकर्षण दिखाई दिया, इसलिए उसी दिन से उसने पढ़ाई बंद कर दी और संगीत सीखने में लग गया। इसी तरह काफ़ी उम्र बीत गई। ना वह धनी हो सका, ना विद्वान और ना ही एक अच्छा संगीतज्ञ बन पाया। तब उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े साधु से हुई। उसने साधु को अपने दुख का कारण बताया। साधु ने उसकी परेशानी सुनी और मुस्कुराकर बोले, बेटा, दुनिया बड़ी ही चिकनी है, जहाँ भी जाओगे कोई न कोई आकर्षण जरूर दिखाई देगा। एक निश्चय कर लो और फिर जीते जी उसी पर अमल करते रहो तो तुम्हें सफलता की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। नहीं तो दुनिया के झमेलों में यूं ही चक्कर खाते रहोगे और बार बार अपनी रुचि बदलते रहने से कोई भी उन्नति नहीं कर पाओगे। वह नौजवान साधु की बात को समझ गया और एक लक्ष्य निश्चित कर उसी का अभ्यास करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि
सफल वही होता है जो लक्ष्य निर्धारण करता है, उस पर अडिग रहता है, रास्ते में आने वाली हर कठिनाइयों का डटकर सामना करता है और छोटी छोटी कठिनाइयों को नज़रअंदाज कर देता है। दूसरा, किसी के कहने से अगर आज हम अपना रास्ता बदल रहे हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि जो हमें सलाह दे रहा है कल मुश्किल आने पर वह हमारा साथ देगा या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो हमें भी किसी के कहने पर अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए। तीसरी, एक और बड़ी सीख, हमारे रास्ते में कई तरह के प्रलोभन भी आते हैं। अगर हम उनमें अटक गए तो मंजिल से भटकना तय है। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय प्रलोभन में अटकने से बचना चाहिए। दोस्तों, बाकी और आपने क्या नया सीखा इस कहानी के माध्यम से, कमेंट बॉक्स में अपनी राय में ज़रूर दें। और जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं एक और बेहतरीन कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच। Like, share, subscribe.